नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवकी नंदन चेजारा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम गणित की रिवीजन क्लासें पढ़ रहे हैं जो कि आपके लिए लाभदायक होगी। आने वाली जो एग्ज़ाम लगेगी आपको अभी 2020 की, उसके लिए तो ये सिर्फ रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास के अनुसार ही इसको पढ़ा जाए। इसके लिए हम पहले क्लास डाल दी गई है। उन क्लासों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन क्लासों को भी देखने की कोशिश करें। यह आपके लिए फायदेमंद होगी। जो हमारा चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ हो सके। आज हम बहुलक में तीसरे नंबर का बहुलक का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, वर्ग अंतराल का बहुलक। ये प्रश्न हमेशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में 6 नंबर का आता है, 29 या 30 नंबर पर। तो इस प्रश्न को अच्छे से हल करने की कोशिश करना। जिस तरह से आपको यहाँ समझाया जाए उस पर ध्यान देने की कोशिश करना। जैसे निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न हमारे दे रखा है। अब यहाँ देखो वर्ग अंतराल दे रखा है। यहाँ जैसे देखो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ये क्या है? ये है वर्ग अंतराल। यदि आपको यहाँ अक्ष दे देता, यानी आंकड़ों का मान दे देता, यानी आंकड़ा लिखकर बता देता, तो हम पिछले जो क्वेश्चन हमने हल किया है उसके अनुसार सबसे अधिक बारंबारता देखकर उस आंकड़े को हम बहुलक कह देते। लेकिन यहाँ क्या कर दिया कि जैसे 10 से 15 है। अब 10 से 15 के मध्य कोई सा मान भी आ सकता है, कोई सा भी हमारा बहुलक हो सकता है। 10 हो सकता है, 10.5 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। यहाँ जैसे 15 से 20 के मध्य 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 18.5 हो सकता है, 18.3 हो सकता है। इसलिए यहाँ कोई फिक्स नहीं है, और फिक्स न होने की वजह से ये सवाल थोड़ा सा आपका जटिल है, जो कि एक प्रकार से हम इसको सूत्र के द्वारा सरल रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यहाँ दिए गए इस वर्ग अंतराल में हमारा बहुलक किस बिंदु पर आता है, कौन सा इसका मतलब आंसर होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं। देखो, पहले हम इस सवाल को करने के लिए परीक्षा में ये जो सारणी है, ये जो टेबल है, ये आप ऐसे की ऐसे अपनी पाठ्य इसमें कॉपी में है ना, नोट कॉपी में उतारोगे। ये टेबल ऐसे कैसे उतार दोगे। फिर आप इसमें टेबल उतारने के बाद आप इसमें देखो कि बारंबारता जो दे रखी है, इस बारंबारता में सबसे अधिक मान कौन सा है, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, ये देखो। तो ये सबसे अधिक बारंबारता किसकी आ रही है, ये देखो 16, यानी 16 सबसे अधिक बारंबारता वाला अंक या संख्या है। तो यहां आप इसको क्या कर लो, अंडरलाइन इस तरह से कि हमें जो भी कुछ लेना है वो इस 20 और 25 और ये जो 16, ये जो हमारा हमने अंडरलाइन किया है, इसमें से ही हमें मान लेना है। जैसे हम इसको थोड़ा समझने के लिए पहले हम बहुलक का एक बार सूत्र लिखते हैं। बहुलक का सूत्र होगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। इस तरह से आपको ये सूत्र याद होगा और अच्छे से करना भी। कई बार क्या है कि कंफ्यूज में आकर हम इनको गलत कर देते हैं, जैसे प्लस की जगह गुणा का चिन्ह लिख देते हैं या गुणा की जगह प्लस का चिन्ह लिख देते हैं। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि पहले क्या आएगा, प्लस, और फिर क्या आएगा, गुणा, और बीच के ब्रैकेट में यहाँ देखो 10 और ये 102। इस तरह से आप अपने दिमाग में इसको बैठा सकते हो। अब हम देखते हैं तो L क्या है, ये पता है आपको, लोअर लिमिटेशंस, यानी जो वर्ग अंतराल हमारे पास आया है, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल जो हमारे पास आया है,
उसकी लोअर लिमिटेशन यानी सबसे निम्नतम मान कौन सा है। जैसे देखो 20 और 25 में सबसे कम कौन सा है 20, तो ये हम L मानेंगे। यानी जो हमें लेना है वो पहले क्या कर लो, इस सवाल में से उतार लो। अब जैसे F1 क्या है, F1 हम किसे कहते हैं, बारंबारता। बारंबारता कौन सी, जो हमें ज्ञात करनी है, यानी जो सबसे अधिक बारंबारता हमने ली है वो क्या कहलाती है, F1 कहलाती है। आप हमेशा ध्यान रखो F1 ये। अब बताओ एक से पहले जीरो आता है या एक के बाद में आता है जीरो, एक के पहले जीरो है, इसीलिए यहां आप क्या करोगे F0। अब एक के बाद में 2 आ रहा है, इसीलिए यहां आप क्या कर दोगे F2। मेरे कहने का मतलब यह है कि F1 कितना हुआ 16, F0 कितना हुआ 7, F2 कितना हुआ 12। तो देखो F1 भी हमें मिल गया, F0 भी हमें मिल गया, F2 भी हमें मिल गया। अब हमारे पास बात रही किसकी, H यानी वर्ग अंतराल। यहां आप देखो तो इस वर्ग में वर्ग अंतराल कितने का दे रखा है, तो वर्ग अंतराल आप कैसे निकालोगे, जैसे देखो 20 और 25 के मध्य वर्ग अंतराल कितने का आ रहा है 5 का। यदि आपको इस तरह से पता नहीं चलता है तो आप क्या करो कि अधिक मान वाले में से कम मान वाला बाकी निकाल दो, यानी माइनस कर दो, कितना बचा 5, तो वर्ग अंतराल कितना आ गया बताओ 5 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास पहले सूत्र में जो भी दे रखे हैं उनको आपको लेना है, तो इस तरह से आप ले लोगे। तो देखो अब हम सवाल को करते हैं। ये टेबल आपको कॉपी में वैसे की वैसे उतार लेना है और इसके बाद आप इसमें लिखो सबसे बड़ी बारंबारता। यहां सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 16 है। अतः वर्ग अंतराल कितना आया 16 बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना है 20 से 25। और ये जो 20 से 25 ये जो बता रहा है, यानी आपका उत्तर इसमें होगा, 20 से 25 के मध्य होगा। यदि आपके उत्तर गलत भी आते तो आप उसमें मतलब पहचान सकते हो कि कई बार जैसे मान लीजिए 15 उत्तर आ गया 16 आ गया, तो ये आप तुरंत अनुमान के हिसाब से लगा लोगे कि मेरा जो आंसर आएगा वो 20 और 25 के मध्य आएगा, इस वर्ग अंतराल के मध्य ही आएगा। तो इस तरह से बताओ, देखो सबसे बड़ी बारंबारता 16 है, अतः इसका वर्ग अंतराल कितना है 20 से 25 है। अब आपके सूत्र में जो दे रखे हैं वो यहां पर लिख लो, जिससे कि आपको सुविधा हो जाए। तो देखो पहले हम L कितना आ रहा है, L आ रहा है 20। भाई हमारे पास दुकानें बहुत थी, किस दुकान से हमें सामान लेना है उस दुकान को हमने चिन्हित कर लिया। कैसे कर लिया कि सबसे बड़ी बारंबारता है 16 और ये 20 से 25, इसको हमने चिन्हित कर लिया। जो भी सामान हमें लेना है वो इस दुकान से लेना है, इसका मतलब ये। अब देखो L कितना आया 20, L 20 आया, ठीक। अब बताओ देखिए F1 कितना है। अभी मैंने कहा F1 कौन सा होगा, जो बारंबारता सबसे अधिक है वो अपने आप में F1 है। तो F1 कितना आ गया 16। 1 से पहले जीरो आता है, 1 से पहले जीरो आता है, तो जीरो किसको बताएंगे आप बताओ, F0 7 को लिखोगे। F2 1 के बाद में 2 आता है, इसीलिए 2 कौन सा आया 12 आ गया, ये आ गया। अब हमारे पास सूत्र के हिसाब से केवल वर्ग अंतराल और लिखना है, और वर्ग अंतराल H कितना आ रहा है 20 से 25। अभी मैंने चर्चा की अधिक मान में से कम मान माइनस कर दो, तो 25 में से 20 गए तो कितने बचे 5 बचे। ये आप इस तरह से लिख लो। अब आप सूत्र लिखोगे, बहुलक ज्ञात करोगे, तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखो। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होगा ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यह आपका बहुलक का सूत्र हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने जिस दुकान से जो सामान हमने लिया है उस सामान को आप एडजस्ट कर दो, यानी रख दो, अपनी जगह पर रख दो। तो देखो L कितना आया 20,
F1 कितना है 16, F0 7, 2 गुना F1 कितना है 16 माइनस F0 7, F2 कितना आया, F2 कितना आया 12 और H कितना है 5। इस तरह से आप इसमें मान रख दो, जैसे मैंने लिख दिया L का 20 लिख दिया प्लस F1 का मान लिख दिया 16, F0 का मान 7 लिख दिया, 2 F1 16 लिख दिया, F0 7 लिख दिया और F2 12 गुणा 5। अब आपको इसको हल करना है। अब हल कैसे करोगे, पहले आप ब्रैकेट वाली संख्या को हल करो। तो ब्रैकेट वाली संख्या को हल करोगे, देखो 20 प्लस 16 में से 7 बाकी निकालो 9, पहले गुणा हल कर लो 32 माइनस 7 कर दो माइनस 12 कर दो, इस तरह से, और गुणा क्या हो गया 5। अब आगे निकालो बहुलक बराबर 20 प्लस यहां कितना आया 9 बटा 32 में से 7 निकालो आप 25 बचे, और 32 में से 7 निकाले 25, 25 में से 12 और निकाल दो तो कितने बचे आपके पास 13 बचे, और गुणा ये कितना आया 5। अब आप देखो 20 प्लस इस ब्रैकेट वाले को हल कर लो, 9 को 5 से गुणा करो 45 बट्टा कितना हुआ 13। अब या तो आप इसको लघुत्तम लेकर हल कर लो, और या फिर सरल प्रकार से हल करना चाहो तो 45 में 13 का भाग दे दो। तो इस तरह से आप भाग दे दो, जैसे 45 में दे दिया आपने 13 का भाग, 13 का भाग दिया, 13 3 39, कितने बचे 6 आपके पास, दशमलव लगा दो बिंदु, 13 चौक 52 हो गए, फिर 8 हो गया 0, इस तरह से, और यह आ गया 78। दशमलव के आगे 2 अंक होने चाहिए। यहाँ 45 में 13 का भाग देने के बाद में हमारे पास कितना बचा 20 प्लस 3.46। अब आप इसको जोड़ सकते हो आराम से, कैसे जोड़ेंगे 20 और इसमें दशमलव लगाकर 0 0 लगा दो, 3 पॉइंट कितना हुआ 46, 6 4 और ये 23, यानी आपका आंसर कितना आ गया 23.46। ये आपका बहुलक हो गया, देखो 23.46। अब आप पहले तो ये देखो कि अपना उत्तर सही है क्या। हमने पहले चर्चा की कि हमारा उत्तर आना चाहिए 20 से 25 के मध्य। ये क्या है 23, 20 और 25 के मध्य है, इसका मतलब हमारा उत्तर लगभग सही है। और यदि आपने अच्छे से इसका गुणा भाग किया है तो कंप्लीट ही सही है 23.46। तो इस तरह से आप बहुलक ज्ञात करोगे और अच्छे से निकालने की कोशिश करोगे। मेरे अनुसार ये आपको समझ में आया होगा। आपको यदि नहीं समझ में आया तो आप इसको पूरा एक बार वापस रिपीट करके इसको देखना तो समझ में आएगा। धन्यवाद।